एक रोटेटिंग रॉड के किसी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी एंड दूसरे पॉइंट पे बैठ के तीसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अगर देखते हैं तो क्या ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? आज की वीडियो में इसी सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो रॉड है ए से लेके सी में, ये रॉड रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये हिंज्ड है पॉइंट ए पे, कील लगा हुआ है पॉइंट ए पे एंड इसके बाद ये घूम पाएगा इस तरीके से। अब जब ये घूम रहा है तो t1 टाइम पे इसका ओरिएंटेशन था वर्टिकल एंड t2 टाइम पे इसका ओरिएंटेशन रॉड का जो है हॉरिजॉन्टल हो गया है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर ए देखते हैं, ए पे बैठ के अगर ऑब्जर्व करें तो देखो t1 टाइम से t2 टाइम में जो b पॉइंट है ये 90 डिग्री घुमा है एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा है कि नहीं? इस तरीके से मोशन दिखाई देगा b का। ए पे बैठ के देखो तो सर्कुलर मोशन विथ रेडियस इक्वल्स टू गैप बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है? तो t1 टाइम से t2 टाइम में b 90 डिग्री घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली सी भी देखो किधर घुमा, 90 डिग्री घुमा है एंटी क्लॉकवाइज t1 से t2 में, क्योंकि रॉड यहाँ से यहाँ ऐसे घूम चुका है, ठीक है? तो फ्रॉम t1 टाइम टू t2 टाइम एंगल रोटेटेड बाय b इन द आई ऑफ ए है ऑब्जर्वर, दैट इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली एंगल रोटेटेड बाय c इन द आई ऑफ ए इज अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक ठीक? ये तो हिंज पॉइंट था, इसके बाद देखना वैसे भी आसान था। अब विथ रेस्पेक्ट टू सी देखते हैं, ठीक है? सी को अगर ऑब्जर्वर मान रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सी वीसी माइनस वीसी विल बी जीरो। ऑब्जर्वर खुद को क्या देखता है? रेस्ट पे देखता है हमेशा। तो सी को हम लोग अब ऑब्जर्वर मान के देखते हैं। तो देखिए सी से पूछा गया कि t1 टाइम पे रॉड का क्या ओरिएंटेशन, तो सी बोला कि सर t1 टाइम पे रॉड वर्टिकल है और बी पॉइंट एंड ए पॉइंट मेरे से वर्टिकली ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है? क्योंकि सी यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो सी खुद को क्या देखेगा? रेस्ट पे देखेगा। तो सी को फिक्स मान के चलो। अब सी जब मूव नहीं कर रहा है तो टी वन टाइम पे रॉड इसको दिख रहा क्या? वर्टिकल दिख रहा। एंड देखो t1 टाइम पे बी और ए इससे वर्टिकली ऊपर लाई कर रहे, तो बी और ए को वर्टिकली ऊपर लाई करा दो और सी को क्या रखो? रेस्ट पे, क्योंकि सी है ऑब्जर्वर। अब t2 टाइम पे रॉड क्या हो गया है? हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो देखो t2 टाइम पे यहाँ पे भी रॉड को क्या कर दिया हम लोग? हॉरिजॉन्टल कर दिए हैं इस वाले केस में भी। एंड अब सी से पूछा गया कि t2 टाइम पे जो है बी और ए किधर है, तो बोला कि ये मेरे लेफ्ट में है दोनों ही, है ना? तो सी को ऑब्जर्वर माने तो सी को रेस्ट पे रखो और t2 टाइम पे रॉड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है? अब सी के लेफ्ट में बी एंड ए है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा ओरिएंटेशन यहाँ है t1 टाइम पे वैसा ही यहाँ, जैसा ओरिएंटेशन यहाँ है t2 टाइम पे वैसा ही यहाँ, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्वर ए था, कील लगा हुआ था वो पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में ऑब्जर्वर आप सी को माने तो सी को रेस्ट पे देखिए, ठीक है? तो t1 टाइम पे सी की नज़र में रॉड कुछ इस तरीके से अलाइंड है एंड सी की नज़र में t2 टाइम पे रॉड कुछ इस तरीके से अलाइंड है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सी पे बैठ के जब देख रहे हो तो बी को देखो, t1 टाइम से t2 टाइम में बी कितना घुमा? सी के नज़र में 90 डिग्री घुमा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है? ऐसे ही सी पे बैठ के अगर ए को देख रहे हो, सी ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे देख रहा, तो ए भी इसको दिख रहा कितना? 90 डिग्री घूमते हुए t1 टाइम से कहाँ? t2 टाइम में, है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग बोल पा रहे हैं कि t1 से t2 टाइम में जो है एंगल रोटेटेड बाय b विद रिस्पेक्ट टू c विल बी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड एंगल रोटेटेड बाय a विद रिस्पेक्ट टू c इज आल्सो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना? मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर बैठ के अगर ऑब्जर्व करते हो फॉर मोशन ऑफ रॉड फ्रॉम t1 टू t2, एक पॉइंट पे बैठ के किसी दूसरे पॉइंट का एंगल रोटेटेड इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तुम ए के रेस्पेक्ट में देखे तो भी, तुम सी के रेस्पेक्ट में देखे तो भी t1 से t2 में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे तुम बी पे भी बैठ के देखोगे तो तुमको दिखेगा क्या? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज t1 से t2 में हर पॉइंट का मोशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखे तो सेम टाइम में सेम एंगल रोटेट करेगा एक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो एंगल रोटेटेड बाय एनी पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू सी एंगल रोटेटेड, ऐसे सी विद रिस्पेक्ट टू डी एंगल रोटेटेड। कोई भी एक पॉइंट के नजर में किसी दूसरे पॉइंट का एंगल रोटेटेड इन सेम टाइम गैप t1 to t2 विल बी सेम, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट कर दो तो थीटा को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी विद रिस्पेक्ट टू डी, कोई भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा? सेम होगा। सिमिलरली तुम डिफरेंशिएट कर दो फिर से एंगुलर वेलोसिटी को, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी किसी एक पॉइंट का दूसरे की नज़र में क्या होगा? सेम होगा, है ना? किसी भी इंस्टेंट पे एक रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि एंगुलर पैरामीटर ऑफ एनी वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी अंडर रोटेशन विल बी आइडेंटिकल, ठीक है?
बात आ गई समझ में? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।